AI एजेंट सीखना चाहते हो? At least an enterprise AI agent is the new buzzword, the evolution of chatbots to agents that can act on your behalf. I kind of think that every business in the future, just like they have an email address and a website and a social media presence today, I think every business is going to have an AI agent that their customers can talk to in the future. For the past year, we've been quietly building what we believe is the next evolution in AI. And today, we're launching an early preview of Manus, the first general AI agent. The progress that you're going to have with agents over the next year or two is going to be spectacular and surprising. कुछ ऐसा जो बिना कोडिंग के भी पॉसिबल हो। अगर आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करना चाहते हो, जैसे स्टार्टअप्स के साथ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स, या अपने डेली काम को ऑटोमेट करना, लेकिन कंफ्यूजन है कि शुरू कहाँ से करें, तो ये एआई एजेंट फुल कोर्स बना है आपके लिए, जिसे मैं शुरू करूंगा जीरो से। इस पहले एपिसोड में हम बनाएंगे एक सिंपल और रियल प्रोजेक्ट। स्टेशनरी स्टॉक को एआई से कैसे अपडेट करते हैं, कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो और कैसे उसे अपडेट कर सकते हो, उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हो, आज हम सीखेंगे इस एपिसोड में, जिसमें ना केवल किसी कोड की रिक्वायरमेंट है और ना किसी टेक्निकल नॉलेज की। सो हाय गाइस, माय नेम इज आर्यन एंड आई एम प्रोडक्ट डिजाइनर बाय प्रोफेशन। तो विदाउट फर्दर एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक समझा देता हूँ। थोड़ा सा बोरिंग होगा ये, बट आपको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको बेसिक समझना होता है कि एआई एजेंट होते क्या हैं, एआई एजेंट काम कैसे करते हैं। सो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एआई एजेंट होता क्या है। सो an AI agent is like a smart digital assistant. It can understand what is happening, think about it and take action automatically without you doing everything manually. So सबसे पहले आपको ये समझना है कि AI एजेंट होता क्या है। सो AI एजेंट, इसका मतलब यही है, AI एजेंट स्मार्ट असिस्टेंट होता है। ये समझता है कि क्या हो रहा है, सोचता है और खुद एक्शन लेता है बिना आपका हर काम मैनुअली करे। सो ये एक तरह का मशीन लर्निंग है। सो इसका एग्जाम्पल है कुछ लाइक चैटबॉट आपने देखे ही होंगे। लाइक चैट जीपीटी जैसे आप यूज़ करते हो, चैट जीपीटी पे आप प्रॉम्प्ट देते हो, वो आपको रिप्लाई करता है। देन नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन, लाइक कि आपने कोई मूवी सर्च करी, मूवी सर्च के साथ कुछ आपको मूवीज़ आती हैं जो रिकमेंड करता है। लाइक कोई भी आप मूवी देख रहे हो, मूवी को आपने सर्च करा, आपने कोई भी मूवी सर्च करी, उसके साथ रिकमेंडेशन बहुत सारी आ जाती हैं। आप रील्स स्वैप कर, कोई आपने रील पसंद की तो उसके अकॉर्डिंग आपको रील्स वगैरह आपको आएंगी, उसके सिमिलैरिटीज़ में ही आपको रील्स सजेशन आती हैं। सो ये भी एक तरह का एआई है। देन गूगल शीट पे अपडेट करना, कुछ लाइक कि गूगल आपने शीट कोई बना रखी है, कुछ शीट्स पे ऑटोमेटिकली क्या अपडेट हो रहा है, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, जिसको बनाएंगे आज हम। सो ये सारी चीज़ें होती हैं एआई एजेंट्स, मतलब आप बैकएंड से कैसे काम इसका ऑटोमेटिकली हो रहा है बिना कुछ कोड लिखे या कुछ काम किए। सो ये चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देन हम बात करते हैं N8N। N8N है क्या? N8N एक नो कोड टूल है जिसके थ्रू आप एआई एजेंट क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू आप एआई एजेंट बनाते हैं। सो एआई एजेंट ऑटोमेटिकली आपका कोई भी काम होता है, जैसे आपको नहीं करना, वो ऑटोमेटिकली वो काम कर देगा। सो N8N इज वर्कफ्लो ऑटोमेशन टूल दैट हेल्प यू ऑटोमेट टास्क एंड कनेक्ट डिफरेंट एप्स विदाउट नीडिंग ए राइट लॉट ऑफ कोड। लाइक आपको कोई कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा एक टूल का यूज़ करके। अब मैं आपको बताऊंगा N8N कैसे यूज़ करते हैं, कैसे समझते हैं N8N को। सो ये सारी चीज़ें हैं आज मैं आपको जो बताऊंगा, वो सारा चीज़ें फ्री हैं। फ्री में ही आप कुछ भी टेस्ट कर पाओगे। टेस्टिंग के लिए आपको कोई भी पे करने की किसी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो ये सारा फ्री में है। आप एक बार अगर आपको समझ में आ गया सो आप इसको आगे कर सकते हैं। सो आज के कोर्स में जो मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही बेसिक सा है। सो समझते हैं आज क्या होता है। सो आज जो मैं आपको बनाना सिखाने वाला हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ वो क्या है। सो आज जो हम सीखेंगे वो है एक चैटबॉट। चैटबॉट क्या करेगा, आपकी सपोज़ एक स्टेशनरी की शॉप है या आप किसी शॉप के लिए कुछ बना रहे हो, लाइक आपको स्टेशनरी पे क्या क्या स्टॉक रखा है, कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल है और कौन कौन सी चीज़ें आपको ऐड ऑन करनी है या अपडेट करना है। सो आज इसका चैटबॉट हम सीखेंगे बनाना। सो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसा चलता है, वो कैसे है। सो ये एक चैटबॉट है जो मैंने क्रिएट किया है N8N से। सो चैटबॉट पे हम लिखेंगे, सो हम इस पे लिखेंगे हाउ मैनी पेन वी हैव इन स्टॉक। सो ये कह रहा है 150 पेन है आपके पास। अब ये 150 पेन कहाँ से हैं? ये वाली मैंने एक रैंडम सी वो बनाई हुई है स्टेशनरी की इन्वेंट्री, जिसको हम सीखेंगे कि कैसे अपडेट करते हैं, कैसे इसमें चेंजेस करते हैं। अब ये देखो मेरे पास पेन ये बता रहा है कि मेरे पास 150 पेन है, ठीक है। ये गूगल शीट मैंने कैसे बनाई, कैसे मैंने उस चैटबॉट को बनाया, ये आज हम 40 चीज़ सीखेंगे। तो मैं आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ कि कैसे अपडेट होता है ये। सो वी हैव सोल्ड 50
टी पेन अपडेट द स्टॉक अकॉर्डिंग। अब देखो इसने बोला 100 पेन रह गए, ठीक है। अब यहाँ पे इसने 100 कर दिया। देखा आपने कि कैसे इसने काम किया। बस मेरे को टाइप करने की ज़रूरत है, मेरे को मैनुअली जाके कुछ अपडेट नहीं करना, बस मुझे टाइप करना है। सो ये चैटबॉट कैसे काम करता है, कैसे हम इसको बना सकते हैं, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है n8n की साइट पे, n8n, ठीक है। n8n एक टूल है, ठीक है। टूल को आप जैसे ही खोलेंगे ये आपका इंटरफेस ऐसा आएगा। मैं बिगिनिंग सब चीज़ें इसमें मैं समझा दूंगा कैसे बनता है ये, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे क्लिक, ओके ये मेरा पहले से साइन इन हो रखा है, तो इसको हम कर देते हैं साइन आउट, ठीक है। शुरू से बनाना मैं बताता हूँ, नया एक अकाउंट बना देता हूँ मैं। हम बनाते हैं, किससे बनाएं 117 से तो बना लिया, द एडिटिंग ट्रेंड से बनाते हैं, ठीक है। जो मेरे यूट्यूब का चैनल है मैं उसी से बना देता हूँ, ठीक है। आपको n8n पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए साइन इन मांगेगा। साइन इन करने के लिए आपको डालना है स्टार्ट अ फ्री ट्रायल। अभी 14 डेज़ के लिए फ्री ट्रायल आपको मिल जाएगा। 14 डेज़ के लिए आप इसको टेस्ट कर सकते हो। 14 डेज़ में आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आप मतलब आपको कंटिन्यू करना है कि नहीं करना, ठीक है। सो सबसे पहले आपको नाम द एडिटिंग ट्रेंड @gmail.com, द एडिटिंग ट्रेंड @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड आप डाल सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अभी मैं डाल देता हूँ पासवर्ड। अकाउंट नेम में आप डाल दो टेस्ट अकाउंट, टेस्ट अकाउंट। इसको करते हैं कीप। स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करना, ठीक है। ये हो जाएगा, आपका अकाउंट बन गया। एक दो चीज़ें पूछेगा वो आप डाल लेना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। सो हम किस पर्पस पे कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं मार्केटिंग कर देते हैं इसको। आई एम नॉट यूजिंग n8n फॉर वर्क, ठीक है। इसको मतलब इसको कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसा कोई वो चैलेंज नहीं है इसमें, कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। गूगल खोल लेते हैं इसको, ठीक है। स्किप कर दो इसको, खुल जाए एक बार। अब आपका ये इंटरफेस ऐसा आएगा, ठीक है। ये वाला इंटरफेस है। सो मैं आपको सारी चीज़ें इसमें मतलब एक एक टूल का ऑप्शन खोल के कुछ नहीं दिखाऊंगा। हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट के थ्रू ही आपको मैं सारी चीज़ें समझाऊंगा कैसे कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करना है। ये आपका एक वो बन गया, ठीक है। तो क्रिएट वर्क फ्लो पे क्लिक करा मैंने। अब क्या करना है आपको, ये आपका क्रिएट वर्क फ्लो हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें क्या बनाना है, अभी हमें चैटबॉट बनाना है, ठीक है। तो चैटबॉट पे क्लिक करेंगे हम। ये टूल है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कुछ भी कर सकते हो इसमें। सो अभी के लिए जो हम सीख रहे हैं वो है ऑन चैट मैसेज। तो ऑन चैट मैसेज पे क्लिक करना है आपको सबसे पहले, और ये इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, बस बैक करना है इसको। तो आपका ये चैट बन गया, ठीक है। तो इस पर ओपन चैट करोगे, यहाँ लिख सकते हो आप कुछ। अभी लिखेंगे, अभी कुछ क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये किसी API के साथ लिंक नहीं है। अब इसमें हम एक API यूज़ करेंगे, वो होगी गूगल जेमिनाई की API। जो API क्या काम करती है, API आपको ट्रिगर करती है। सबसे पहले हम गूगल जेमिनाई की API यूज़ करेंगे, जो कि फ्री है अभी, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्री का। क्योंकि अगर आप ChatGPT की भी कर सकते हो। ChatGPT का OpenAI का जो API है वो थोड़ा कॉस्टली है, लाइक इतना कॉस्टली नहीं है, बट बिगिनर लेवल पे आपको लगेगा कि कॉस्टली है वो, ठीक है। तो इसलिए हम गूगल जेमिनाई की API यूज़ करेंगे, वो फ्री है अभी के लिए। सो API एक आपका फंक्शनल हो गया जिससे आपका चैटबॉट चलेगा ये, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्लिक करना है AI, ठीक है। AI का ये प्रेस पे साइन करोगे AI, फिर आपको डालना है इसमें AI एजेंट, ठीक है। AI एजेंट पे जैसे ही आप टैप करोगे सो इसमें आएगा आपका, इसमें आपको कोई फंक्शन नहीं छेड़ना, कुछ नहीं करना, ठीक है। इसको आपको बैक चले जाना है यहाँ पे। अब ये देखो 3 इसने ये एरो दिखा दिए मुझे। अब ये मुझे इंडिकेट कर रहे हैं कि मेरे को करना क्या। अब
पे मॉडल कौन सा यूज़ करना है, तो मॉडल आपको API यूज़ करनी पड़ेगी किसी भी उसकी। सो अभी के लिए हम गूगल जेमिनाई की फ्री API यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आके आपको गूगल जेमिनाई दिख जाएगा, गूगल जेमिनाई का चैटबॉट है ये, ठीक है। तो गूगल जेमिनाई का हम चैट मॉडल यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए। इसमें आप ओपन AI का भी यूज़ कर सकते हो, वो ChatGPT का है, ऐसे ही मतलब और भी हैं, DeepSeek का भी होगा इसके अंदर। सो बहुत सारे होते हैं, इनके अलग अलग पेमेंट्स है, बट अभी के लिए फ्री यूज़ करते हैं हम लोग। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये मुझसे क्रेडेंशियल मांग रहा है, ठीक है। अब इसकी API की कैसे लेके आएंगे वो हम समझते हैं। ये मॉडल की API की आपको डालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आपको क्रेडेंशियल करके यहाँ पे API की डालनी है, ठीक है। अब API की कैसे आएगी? API की के लिए आपको करना है गूगल API की, ठीक है। यहाँ हो गया। सबसे पहले ये सेकंड वाला ऑप्शन आपको टैप करना है। सेकंड वाला ऑप्शन जैसे आप टैप करोगे, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट सेलेक्ट करना है कि कौन सा अकाउंट किस थ्रू आपको API लेनी है उसकी। सो मैंने अभी के लिए अपना ये वाला अकाउंट सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। ये आपसे कुछ कॉन्सेंट मांगेगा, कॉन्सेंट दे देना, एक्सेप्ट। कॉन्सेंट देने के बाद आपको क्या करना है, क्रिएट API की पे क्लिक करना है, ठीक है। सो क्रिएट API की पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको पूछेगा कि भाई क्या किस चीज़ के लिए आपको जनरेट करनी है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कुछ। सो यहाँ पे आप कुछ लिख भी सकते हो, बट मैं API की न्यू प्रोजेक्ट के लिए करता हूँ उसको, ठीक है। सो ये API की है, ये इसको आपको मतलब आप एक बार देख सकते हो इसको। सो इसको कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करने के बाद आपको अपने चैट मॉडल पे आ जाना है। यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। आपने पेस्ट करने के बाद सेव करना है इसको। सेव करने के बाद देखो इसने API की मेरी एक्सेप्ट कर ली है, ये क्योंकि फ्री है कर ली है इसने। आपको बैक जाना है, यहाँ पे जाके आपको मॉडल सेलेक्ट करना है। तो इस API की के प्राइसिंग अलग अलग है। यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या है प्राइस इसका, API जेमिनाई की प्राइसिंग। सो मल्टीपल प्राइसिंग होती है। ये वाले पेज पे आप जाके देख सकते हो। अभी के लिए फ्री ट्रायल वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, कुछ लिमिटेशन होगी उसमें शायद, मुझे पता नहीं है वो। बट API की कौन कौन सी फ्री अवेलेबल है, सो ये सारी इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं। यहाँ पे आप प्राइसिंग आप देख सकते हो। सो अभी के लिए हम लोग इसका फ्री मॉडल यूज़ कर रहे हैं, तो फ्री के लिए आपको जो लेटेस्ट वर्जन है वो वाला लेते हैं। ये है मॉडल, ये वाला, ठीक है। सो आपने ये ले लिया, आपको कुछ नहीं करना, आपको बैक जाना है, ठीक है। अब देखते हैं हम इसको, हाय लिखा तो ये ट्रिगर हो गया। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ मतलब मेमोरी का क्या मतलब है, ठीक है। अभी देखो जैसे मैं लिखता हूँ वेयर इज कुतुब मीनार, ठीक है। सो इसने बता दिया कुतुब मीनार दिल्ली में, ठीक है। अब मैं इससे ही क्रॉस क्वेश्चन करूँगा, हाउ टॉल इट इज़, ठीक है। अब देखना ये कैसा आंसर दे रहा है। ये पूछ रहा है मुझसे भाई तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। अब इसका मतलब ये है कि मैंने जो इससे क्वेश्चन किया था, ये जो मैंने सेकंड क्वेश्चन जो किया है, इसको नहीं पता कि भाई किस बारे में बात कर रहा है ये, ठीक है। तो अब मल्टीपल क्वेश्चंस में इसके अराउंड करूँगा तो ये मेरे को नहीं बता पाएगा। अब मेरे को क्या करना है, इसको मेमोरी ऐड करनी है। मेमोरी ऐड का क्या मतलब है, मेमोरी ऐड में जैसे आप जाओगे यहाँ पे सैम्पल मेमोरी पे जाओगे, अब यहाँ पे 5 लिखा है, मतलब 5 रिपीट मैं क्वेश्चन करूँगा उससे। तो 5 जैसे एक प्रॉम्प्ट मैंने डाला कि कुतुब मीनार कितनी कहाँ पे है, उसने बोला दिल्ली में। अब मैं उससे पूछूंगा कितना बड़ा है वो, मतलब कितना टॉल है। तो अब इसको पता चल जाएगा कि भाई मैं इसी के बारे में क्वेश्चन कर रहा हूँ। तो आपको ये सिलेक्ट करने हैं। अगर आप पेड API यूज़ कर रहे हो तो उस केस में आपको इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सो आप कम भी कर सकते हो, इसको ज़्यादा भी कर सकते हो। सो पेड API यूज़ करोगे अगर आप, तो उसमें आपको देखना है कि कितनी लिमिटेशन आपको लगानी है। तो अभी के लिए हम 5 इसमें रखते हैं, क्योंकि 5 क्वेश्चन के बाद इतना रहता है कि भाई 5 क्वेश्चन क्रॉस के में चलते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने 5 इधर इसको कर दिया अपडेट, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूँ वेयर इज कुतुब मीनार। अब इसने मुझे बताया कि कुतुब मीनार कहाँ है, दिल्ली में है। मैं अब उससे क्रॉस क्वेश्चन करूँगा, हाउ टॉल इट इज़। अब देखो इसने मेरे को करेक्ट आंसर दे दिया। तो यानी इसकी मेमोरी समझ या अपनी मेमोरी में इसने देख लिया कि मैं इससे इसके बारे में क्वेश्चन करूँगा।
तो मैं 5 क्वेश्चन ऐसे कर सकता हूँ कि ये मेरे को 5 रिपीट आंसर करेगा, तो इसकी मेमोरी सेव हो गई है। ठीक है, सो अब ये हमारा काम कर रहा है अच्छे से। ठीक है, अब हमें मेन काम क्या करना है? मेन काम हमें ये करना है कि हमें गूगल शीट को ऐड करना है। सो गूगल शीट को ऐड करने के लिए मैंने ये वाली जो इन्वेंट्री है चैट जीपीटी से ही बनवाई थी। ठीक है, अब मैं चैट जीपीटी से ये इन्वेंट्री मैंने बनवाई है। मैं क्या करता हूँ, आपको समझाता हूँ चीज़ें। ठीक है, गूगल शीट खोल लेते हैं, नई वाली गूगल शीट हमने खोल ली। इस पे एक नई स्प्रेडशीट बनाते हैं जिसका नाम हम देंगे स्टेशनरी इन्वेंट्री। ठीक है, स्टेशनरी इन्वेंट्री का हमने नाम इसको दे दिया। अब क्या करेंगे, हम इसको सेम इसको कॉपी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। सॉरी, ठीक है, हमने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे एक शीट बना ली। ठीक है, अब हम उधर ही जाते हैं वापस, यहाँ जाते हैं, हम शीट ऐड करते हैं। एक शीट ऐड करी मैंने इसमें। ठीक है, ठीक है, शीट ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले क्रेडेंशियल ऐड करने हैं। ठीक है, मैं फ्रेश बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप समझ जाओ इजीली। आपको गूगल पे लिंक करना है, अपना आईडी डालना है, इस पर आईडी को अलाउ करना है, तो आपका क्रेडेंशियल जो होगा ना वो सेव हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, अब ये आपका सेव हो गया है, यहाँ पे आ गया आपकी गूगल शीट पकड़ ली इसने। ठीक है, अब आपको इन दोनों ऑप्शन में से कुछ नहीं सिलेक्ट करना, इसमें करना है सबसे पहले ये गेट रो ही रखना है। गेट रो का क्या मतलब है? गेट रो का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। गेट रो का मतलब है ये आपकी रो है, रो के इनिशियल जो सामने है उसका काउंट ये बताएगा। ठीक है, तो गेट रो आपको रखना है इसमें। ठीक है, गेट रो आपने कर दिया। गेट रो करने के बाद यहाँ पे आपको क्या सिलेक्ट करना है, अपनी जो आपने वो बनाई है शीट। ठीक है, यहाँ पे आपने नाम सिलेक्ट करा, फिर यहाँ पे आपको उसकी शीट कौन सी है, कौन सी शीट पे काम हो रहा है, वो हो रहा है शीट 1 पे। ठीक है, और आपको कोई चेंजेस नहीं करना है इसमें। सेटिंग्स में भी है काफ़ी चीज़ें, बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको ये ऐसे ही रखना है। ठीक है, अभी के लिए आपको ऐसे ही रखना है। अब आप बैक करोगे इसको तो ये ट्रिगर हो गया, देखो ये बन गया है, शीट आ गई है इसमें। देन आपको क्या करना है, आपको एक और शीट बनानी है। ठीक है, जिसमें आप अभी इस शीट में क्या हुआ है, इस शीट में ये हुआ है कि आप चेक कर सकते हो कि आपके पास स्टॉक कितना है, बट आपको अपडेट भी करना है, आपको उसको रिमूव भी करना है, लेस और इंक्रीज़ भी करना है। सो आपको एक और शीट ऐड करनी पड़ेगी इसमें, एक और शीट कर देते हैं इसको। ठीक है, ये है अपडेट के लिए, तो इस पर हम रीनेम कर देते हैं इसको इन्वेंट्री अपडेट। इन्वेंट्री अपडेट क्या लिख दिया इसने, इन्वेंट्री अपडेट। ठीक है, इन्वेंट्री अपडेट मैंने कर दिया इसको चेंज। अब मैं इसमें गेट रो की जगह क्या करूँगा, अपेंड एंड अपडेट रो, मतलब मैं कोई चेंज भी कर सकता हूँ उसमें, कुछ ऐड भी कर, यहाँ से दिखा देता हूँ आपको। सो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पेंसिल लिखा है, पेंसिल की जगह एक और कुछ मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे नया आइटम ऐड हो जाएगा, नए आइटम के साथ उसके काउंट ऐड हो जाएंगे, या इसमें से मैं कुछ रिमूव कर सकता हूँ, इसमें काउंट बढ़ा सकता हूँ। सो ये चीज़ें आप इसमें अपेंड एंड अपडेट में कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपने क्लिक करा, इसमें आप आए, आपने स्टेशनरी का अपना सिलेक्ट कर लिया। स्टेशनरी के बाद आपने अपनी शीट सिलेक्ट कर ली। इसमें क्या होगा देखो, ओके। सो यहाँ सॉरी गाइज, यहाँ पे आइटम नेम इसमें डालना ज़रूरी था। ठीक है, सो ये गलती हुई है यहाँ पे। सो ये आपको ये सिलेक्ट करना पड़ेगा आइटम नेम। ठीक है, यहाँ पे मैंने गलती कर दी थी, सॉरी गाइज। सो यहाँ पे आइटम नेम आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, आइटम नेम आपने जैसे डाला यहाँ पे, अब आपका देखना सो गाइस देखो, इसने काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, अभी इसने मैंने इसको 200 अपडेट करने के लिए कहा तो इसने अपडेट कर दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे इसने पेन का काउंट 200 अपडेट कर दिया, नया पेन ऐड करा इसने, क्योंकि मैंने स्मॉल में लिख दिया था
तो ये थोड़ी छोटी चीज़ें हैं इसमें जो चीज़ें करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब इसको पूछते हैं हम रूरल के बारे में पूछते हैं। हाउ मैनी वी हैव, अभी देखो चेक कर रहा है क्या है हमारे पास, इसने बता दिया 40 है, ठीक है। सो वी हैव सोल्ड 20 रूरल, प्लीज़ अपडेट, ठीक है। हमने सोल्ड कर दिए इतने। अब ये देखो इसने ट्रिगर करा, अब देखो इसने यहाँ पे चेंज कर दिया, अमाउंट चेंज कर दिया ना, 20 कर दिया, ठीक है। ऐसे ही और भी आप कर सकते हो। एट द नोटबुक 50, ठीक है। अब इसने क्या करा होगा, नोटबुक को 50 कर दिया होगा, है ना, 50 कर दिया। सो ऐसे आपको दिख जाएगा। सो कोई भी अगर आपकी शॉप पे किसी के लिए आप शॉप के लिए बना रहे हो, उसको आप ये अपना ये वाला AI बेच सकते हो, ताकि उसको बार बार एक एक चीज़ अपडेट करने की ज़रूरत ना पड़े, बस वो चैटबॉट के साथ प्ले करके ही अपडेट कर ले हर चीज़। सो ये सबसे बेसिक आपका मैंने आपको चीज़ बताई है, ये बहुत ही बेसिक है। सो ये बहुत ही बेसिक टूल मैंने आपको अभी बताया है, बेसिक तरीके से कैसे आप n8n को यूज़ करके एक फ्लो बना सकते हो, एक ऑटोमेट कर सकते हो किसी भी चीज़ को। अब आपको कैसे इसको पब्लिश करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, सेव करना है इसको। अगर सेव नहीं करोगे तो ये बैक करोगे तो गायब हो जाता है ये, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सेव करना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपको इस पर चैट पे क्लिक करना है, डबल क्लिक करने के बाद इसको करना है मेक चैट पब्लिकली अवेलेबल, ठीक है। अब ये आपको लिंक देगा एक, ठीक है। अब आपको इस लिंक पे क्लिक करना है, लिंक को आप दूसरे पेज पे डालोगे तो ये ओपन नहीं होगा, एक सेकेंड, ठीक है। ये लिंक अभी चलेगा नहीं, क्यों नहीं चलेगा मैं बताता हूँ क्यों नहीं चलेगा। आपको इसको बैक करना है, इनएक्टिव को एक्टिव करना है, ठीक है। और अब आपको इसको चेक करना है, अब ये चलने लगा, देखा, ठीक है। तो अब इस पे चैट आप कर सकते हो कोई भी, ये आपका चैट अवेलेबल हो गया। अब आपको इसको किसी को भी देना है वो दे सकते हो आप, ठीक है। इसमें क्या कर सकते हो आप, ये चीज़ें चेंज कर सकते हो। यहाँ पे माय नेम इज़ इन्वेंट्री स्टॉक लिख दो, जो भी लिखना है आपको लिख सकते हो, इन्वेंट्री स्टॉक हाउ मैच टू, तो इन्वेंट्री स्टॉक का, ठीक है। और इसमें ही एम्बेडेड चैट का मतलब ये है, एम्बेडेड चैट से क्या होता है, डेवलपर को आप कोड दे सकते हो, वो डेवलपर का काम है, ये छोड़ दो आप, ठीक है। वो अपने किसी चैट मतलब किसी वेब पेज पे ऐड कर सकता है इसको, वो हटाओ, ठीक है। वो अभी के लिए हमें सीखना नहीं है। सो ये आपका एक चैट ऑटोमेट बन गया है, ये पूरा फ्लो आपका बन गया है। अब आप कुछ भी इसमें कर सकते हो, चैट के थ्रू कोई भी चेंजेस कर सकते हो, उसमें ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, स्टॉक बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो ये आपका एक ऑटोमेशन बन गया है, ठीक है। आज के लिए मैंने आपको यही बताया। नेक्स्ट एपिसोड में मैं थोड़ा सा और एडवांस हो जाऊँगा और उससे नेक्स्ट एपिसोड में हम और एडवांस चीज़ें सीखेंगे। सो अभी के लिए आपको बेसिक मेरे को समझाना था कैसे आप फ्री टेस्ट कर सकते हो। तो अभी आप इस चीज़ को समझो, कैसे आप लोगों के लिए काम कर सकते हो, कैसे ये यूज़फुल टूल है। तो ये बहुत ही एडवांस टूल बन चुका है। अभी AI एजेंट बहुत ही ज़्यादा पीक और AI एजेंट का ही फ्यूचर है। तो आगे जाके आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है इसकी। फ्रीलांस में आप कर सकते हो, स्टार्टअप के लिए काम कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकते हो, क्योंकि नए नए बिजनेसेस को ये चीज़ें चाहिए होंगी आगे जाके। सो अभी के लिए आप ये टूल सीखो, समझो इसको। बेसिक मैंने आपको बहुत ही बेसिक बताया है, समझा दिया कि टूल कैसे यूज़ करते हैं। सो ये सारी चीज़ें मैंने आपको आज बतानी थी इस एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप मेल के थ्रू कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हो ईमेल को, कैसे ईमेल को आप एक्सेस करके कैसे ईमेल ऑटोमेट ईमेल कर बना सकते हो, कैसे वो ऑटोमेट होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक। सो अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहते हो तो कमेंट में लिख देना एपिसोड 2। मैं आपको मिलूंगा अगले एपिसोड में। यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू मी ऑन माई इंस्टाग्राम विच इज creative UX by RN. Hope you are taking care of your mind and body. This is your dost RN signing out.